पेट्रोल और डीजल की कीमत में बिला नागा इजाफा। पेट्रोल 4 रुपये 40 पैसे मजीद महंगा होने के बाद 331 रुपये 52 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल 3 रुपये 62 पैसे इजाफे से 378 रुपये 66 पैसे फी लीटर पर जा पहुंचा। हुकूमत ने एक हफ्ते में तेल की कीमतें 5 बार बढ़ाई। डीजल की कीमत में 55 रुपये इजाफा। पेट्रोल की कीमत मजमूई तौर पर 21 रुपये बढ़ गई। शहरियों का शदीद रद्द-ए-अमल। कहते हैं योमिया कीमत बढ़ाना नामुनासिब इकदाम है। शहरियों को स्लो पॉइजनिंग से जिंदा दरगोर ना किया जाए। तेल की कीमतों में हर इजाफे के साथ महंगाई की आग मजीद भड़क उठती है। हुक्मरान कुछ तो ख्याल करें। जाती है हर दफा बढ़ाते कम करते थोड़ा बढ़ा देते हैं ज्यादा। क्या कह सकते हैं गवर्नमेंट के बारे में? चलें रोज का अगर कर रहे हैं तो जब रिलीफ का मौका आए तो रिलीफ भी देना चाहिए इनको, हुकूमत को। कुछ ना कुछ बढ़ता ही रहता है। जब थोड़ा सा जेब का कुछ मामले सीधे होने होते हैं, पेट्रोल महंगा हो जाता है, पेट्रोल के साथ बाकी चीज़ें भी महंगी हो जाती हैं। अमेरिका ईरान कशीदगी के मनफी असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमाराती बेंचमार्क मर्बन क्रूड ऑयल की फी बैरल कीमत में $17.70 का बड़ा इजाफा। फी बैरल कीमत $160.17 तक पहुंच गई। बरतानवी बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की फी बैरल कीमत $100.60 हो गई। अमेरिकी बेंचमार्क WTI क्रूड का एक बैरल $91.93 का हो गया। एशियाई स्टॉक मार्केट में मंदी। आलमी मंडी में सोने की कीमत में 0.5% कमी। फी ऑन्स कीमत। अमरीकी फौज के ईरान पर मुसलसल 13वें रोज भी हमले। अहवास में 4 अफराद शहीद, 5 जख्मी। बंदर अब्बास में धमाके, 2 अफराद जख्मी। जासे का दमिश्क, उमैदिया, जजीरा कशम, खंदाब, खुरमाबाद में भी धमाके। 2 मिसाइल जजीरा कशम के गांव में गिरे। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने हमलों की तस्दीक कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक हमले आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों को ईरान से लाहक खतरात को मजीद कम करने के लिए किए गए। ईरान का जजीरा कशम पर परवाज करने वाला अमरीकी तैयारा मार गिराने का दावा। मलबा जलता हुआ गिरने की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल। पासदान इनकलाब ने सूबा करमान में अमरीकी टोमाहाक क्रूज मिसाइल को तबाह कर दिया। शहर में दिफाई यूनिट्स ने मिसाइल को तबाह किया। ईरान ने कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल्स और ड्रोन से हमले किए। अमेरिका की जानिब से ईरान पर बमबारी के लिए बरतानवी एयरबेस का इस्तेमाल। पासदान इनकलाब की बरतानिया को सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी। कहा, ईरान के खिलाफ जाहिरियत में इस्तेमाल होने वाला फौजी अड्डा जायज़ हदफ समझा जाएगा। बहरे हिंद में अमरीकी फौज के पास क्रूज मिसाइल के ज़खायर कम हो गए तो बरतानिया के RAF फेयरफोर्ड अड्डे से तैयारों का इस्तेमाल किया। बरतानवी हुकूमत के तर्जुमान ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, बरतानिया की हिफाजत के लिए अफवाज 24 घंटे तैयार है। नेटो इत्तेहादियों के साथ भी करीबी ताउन जारी है। आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों के नुकसान का अजाला ईरान के मुजम्मिद असासों से किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया बयान में कहा कि फैसला फौरी तौर पर मौसर तसव्वुर किया जाए। आइंदा इतला तक जहाज़ों, उनके कार्गो या उससे मुतालिक किसी भी नुकसान की अदायगी के लिए अमरीका के ज़ेरे कंट्रोल ईरानी रकूम इस्तेमाल की जाएंगी। ये नुकसानात बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, तहम हमारा मानना है यही मुनसिफाना और आदिलाना इकदाम है। बगैर सोचे समझे जाहिर ट्रंप को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा, जारहाना पॉलिसी सदर ट्रंप के लिए महंगी पड़ सकती है। अमेरिका का मौजूदा तर्ज अमल खत्े में कशीदगी को मजीद बढ़ा सकता है। अमेरिकी इंतजामिया के बाज़ अनासर ज़मीनी हक़ाइक़ से नजरें चुरा रहे हैं। उनकी तमाम तर तवज्जो 2028 की सियासत पर मरकूज है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा, ट्रंप शहरी तंसीबात को निशाना बनाने की धमकी देकर अपनी मायूसी और बेबसी का इजहार कर रहे हैं। ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया तो तेहरान का रद्द-ए-अमल पहले से कहीं ज्यादा शदीद और बड़ा होगा। ईरान ने अमेरिका की जानिब से जंगबंदी की नई तजवीज़ मुस्तरद कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तजवीज़ इराकी वज़ीर-ए-आज़म अली अल-ज़ैदी के जरिए ईरान को भेजी गई थी। ईरानी हुकाम का कहना है, ईरान किसी आर्जी मुआहदे पर दिलचस्पी नहीं रखता। आर्जी मुआहदे से आबनाए हुर्मुज़ का मसला हल नहीं होगा। मुजव्वज़ा जंगबंदी तजवीज़ में शामिल शराइत सामने नहीं आई। इराकी वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़श्ता हफ्ते अमेरिका का दौरा किया था। बाद में वो तेहरान में सदर मसूद पज़ेश्कियान से मिले थे।
ईरान अमरीकी और इसराइली हमलों से मुतासरा फौजी तंसीबात को बहाल करने लगा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक सेटेलाइट तस्वीर से जाहिर होता है कंगावर, करमांशा और दसपॉल के करीब मिसाइल अड्डों पर सड़कें और सुरंगों के दाखिली रास्ते बहाल कर दिए गए। बंदर अजनी में पासदाराने इनकलाब से मुंसलिक शिप यार्ड और तेहरान के करीब मिसाइल पुर्जाजात तैयार करने वाले प्लांट पर भी तामीर नौ के आसार देखे गए। इसराइली हुकाम ने एतराफ़ किया, ईरान की बहाली की रफ्तार तवक्को से कहीं ज्यादा तेज रही। पाकिस्तान समेत 8 ममालिक के वज़राए ख़ारजा की मस्जिद अक्सा में इसराइली इक़दामात की मज़म्मत। UAE, सऊदी अरब, कतर, मिस्र, उर्दन, तुर्किया और इंडोनेशिया के वज़राए ख़ारजा ने मुश्तरका बयान में कहा, इसराइली इंतहा पसंद वज़रा और गिरोहों की इश्तियाल अंगेज़ी ख़ित्ते में कशीदगी बढ़ा रही है। मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में इबादत से रोकने का सिलसिला बंद किया जाए। मस्जिद अक्सा की तारीख़ी और कानूनी हैसियत बरकरार रखने और उसके एहतराम पर जोर। मस्जिद अक्सा के इंतज़ामी अमूर पर उर्दन के महकमा औक़ाफ़ के ख़ुसूसी इख्तियार का आयादा। पहले मुआहिदा इब्राहिमी में शमूलियत, फिर सिविल जौहरी मुआहिदा। ट्रंप ने सऊदी अरब को नई शर्त सुना दी। कहा, मुआहिदे से पहले सऊदी अरब को मुआहिदा इब्राहिमी करना होगा। जौहरी ईंधन की अफजूदगी की इजाज़त नहीं होगी। मुआहिदा सिर्फ पुरअमन और गैर फौजी मकासद के लिए होगा। सऊदी अरब की अब्राहम कार्ड में शमूलियत के बाद ही सिविल जौहरी मुआहिदे की हतमी मंजूरी दी जाएगी। मुजाविजा मुआहिदा ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर ममालिक के सिविल जौहरी प्रोग्राम्स की तर्ज का होगा। सदर ट्रंप ने नई शर्त सामने रखने के बाद सऊदी वली अहद से बात नहीं की। ट्रंप सऊदी क़यादत के साथ इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने के मामले पर बातचीत जारी रखेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती हैं कि सदर ट्रंप माजी में भी सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक पर इब्राहिम माहिदों में शामिल होने पर जोर देते रहे हैं। सऊदी जौहरी मुआहिदा मुआहिदा इब्राहिमी में शमूलियत से मशरूत है। सऊदी अरब के साथ सिविल जौहरी मुआहिदा इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने के बगैर आगे नहीं बढ़ेगा। ट्रंप इंतजामिया का यूरोपीय यूनियन समेत 60 तिजारती शराकतदारों पर आज से नए टैरिफ आयद करने का ऐलान। तिजारती शराकतदार ममालिक पर 10 और 12.5% के नए दरामदी टैरिफ नाफिज किए जाएंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक इकदाम जबरी मुशक्कत के खिलाफ कवानीन पर मुअस्सर अमल दरामद न होने के इल्जामात के तहत किया जा रहा है। नई ड्यूटियां मौजूदा आर्जी 10% आलमी टैरिफ की मुद्दत खत्म होते ही नाफिज होगी। जबरी मुशक्कत के खिलाफ मुअस्सर कवानीन नाफिज करने वाले ममालिक पर 10%, नाकाफी इकदाम करने वाले ममालिक पर 12.5% टैरिफ आयद होगा। यूरोपीय यूनियन की तरफ से रूस के खिलाफ पाबंदियों के 21वें पैकेज पर अमल दरामद शुरू। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक 48 अफराद और 168 इदारों पर पाबंदियां हैं। पैकेज के नफाज से ब्लैक लिस्ट होने वाले रूसी अफराद और इदारों की तादाद 3100 हो गई। नए पैकेज के तहत पाबंदियों का निशाना बनने वालों में मुख्तलिफ ड्रोन साज कंपनियां, सीनियर हुकाम, कारोबारी इदारे और मौसीकार अलेक्जेंडर मार्शल शामिल। रूसी वजीर खेल भी यूरोपीय पाबंदियों का निशाना बन गए। पाबंदियों के तहत इन इदारों और अफराद के यूरोप में असासों को मुंजमद कर दिया गया और उनके यूरोप दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की किर्गिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। SCO रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा इलाक़ाई ताउन और अहम अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। इजलास से कबल इसहाक डार ने रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा के साथ रवायती ग्रुप फोटो में शिरकत की। फितनुल ख़ारिज और फितनुल अल हिंदुस्तान के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन जारी रहेंगे। दहशतगर्दों और सकुलतकारों का खात्मा करेंगे। फिर मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल वर्कशॉप, बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। सैयद आसिम मुनीर ने कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र है। गैर मुल्की ज़बरदस्ती में काम करने वाली प्रॉक्सिस बलूचिस्तान में दहशत और बदअमनी को हवा देने की कोशिश कर रही हैं। शुरका के सवालों के जवाब देते हुए आर्मी चीफ ने कहा, मुसल्लह फ़ौज के फैसला कुन रद्दअमल और आवाम के इत्तेहाद और इस्तकामत से दुश्मन के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुसलसल कोशिशें बलूचिस्तान में देरपा अमन लाएंगी।
नैब से मुतालिक तमाम मुकदमात आईनी अदालत सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती दायरा इख्तियार केस का फैसला सुना दिया। फैसले में कहा कि नैब कानून में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट अब नैब मुकदमात नहीं सुन सकती। नैब के तमाम मुकदमात विफाकी आईनी अदालत मुंतकिल हो गए। आइन और नैब कानून के तहत आईनी अदालत मजाज फोरम है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब और विफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त करार दे दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून बारिशों का स्पेल जारी। लाहौर में आलल सु बारिश, बांद रोड के इलाके में घर की छत गिरने से खातून और बच्ची जख्मी। एक और सड़क में गड्ढा पड़ने से हादसा, डंपर डिवाइडर से जा टकराया। डस्का में मुसलसल चौथे रोज भी बादल बरसे। डेरा गाजी खान के इलाके सखी सरवर में तूफानी बारिशों के बायस बरसाती नालों में तोगयानी। कबायली इलाकों के रास्ते मुनक़ता। वजीराबाद में नाला पलखू में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में हेड ब्लॉकी के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पानी की आमद 87,715 क्यूसेक हो गई।